हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नईम एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीडिंग स्किल्स एंड पर्पस ऑफ रीडिंग। रीडिंग स्किल्स एंड पर्पस ऑफ रीडिंग, लुक एट वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड। ओनली रीडिंग लाउड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट रीडिंग। मतलब अगर हम किसी लिखे हुए लफ्ज़ देखकर को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, देन वी फाइंड द रीडिंग। The four main types of reading techniques are the following. Number 1, skimming. 2, scanning. Intensive and extensive. Number 1, skimming. Skimming को हम जैसे reading भी कहते हैं. Skimming is reading a text quickly to get a general idea of meaning. Skimming allows you to digest the main idea of text quickly. मतलब कि स्किमिंग में ये होता है, जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें हम मेन आइडिया को लेते हैं। मतलब इसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ट्रैवल etc। मिसाल के तौर पर न्यूज़पेपर को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ते हैं, नहीं। और मैगज़ीन में भी हम फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मेन एरिया जो है इसमें क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान देते हैं। मतलब ये कि स्किमिंग में हम ज़्यादा मेन एरिया पर ध्यान देते हैं। नंबर 2, स्कैनिंग। स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली, टू locate specific fact or piece of information only one word. Scanning, you must be willing to skip a large section of text without reading or understanding them. Scanning allows you to locate information quickly. स्कैनिंग में हम पार्टिकुलर टॉपिक है या पार्टिकुलर चीज़ है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्कैनिंग में हम बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत सारे जो वर्ड लफ्ज़ होते हैं उसको हम स्किप कर देते हैं और ऐसे ही जनरली पढ़ते जाते हैं ताकि जो हमें चीज़ ढूंढनी है उस चीज़ तक हम पहुंच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन टिकट्स, ग्राफ etc। एथिक्स मतलब ट्रेन टिकट है, मान लीजिए कि मुझे किस किस को भेजना है और ट्रेन का नंबर कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ से कहाँ तक जाना है। नंबर 3, इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीड इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क्स। इंटेंसिव में जो लर्नर होता है, सीखने वाला, उसे एक स्पेसिफिक एम दिया जाता है और टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल द लर्नर रियल a short text and put events from it onto chronological order. Other example, insurance claim, contact number, train number etc। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद है जो बच्चों को पढ़ा रहा है और वो एक बच्चों को पैराग्राफ देता है और कहता है कि इसमें जो सवाल बनते हैं उसको बनाइए। मैं इसे बनाता हूँ और आप इसे एंड कर दो। इंश्योरेंस क्लेम, अगर हम इंश्योरेंस क्लेम को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कॉन्टैक्ट नंबर है, एक छोटी चीज़ को एक नंबर है, 9 है तो 9 की जगह 9 लिखेंगे, 3 है तो 3 की जगह 3 लिखेंगे, इसी तरह। नंबर 3, एक्सटेंसिव रीडिंग involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. Extensive reading, which involves learner reading text for enjoyment and to develop general reading skills.
एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो इंजॉयमेंट के लिए की जाती है और जनरल रीडिंग के लिए भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आ टीचर read a short story with learners which does not set them any task except to read and listen. Other example, storybooks, novels, magazines, etc. etc को हम एटेक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर स्टोरी बॉक्स है। स्टोरी को हम जब हम पढ़ते हैं तो हमें मज़ा आता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक एक लफ्ज़ को ध्यान से पढ़ते हैं, बस जनरल आइडिया लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। नंबर 1, टेक्स्ट बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड क्या है? रीडिंग बिना टेक्स्ट के नहीं हो सकता, चाहे वो टेक्स्ट शीट ऑफ पेपर पर हो, किसी स्क्रीन पर हो या किसी और सोर्स पर हो। नंबर 2, पर्पसफुल। बिना पर्पस के हम रीडिंग नहीं कर सकते। हो सकता है हमारा पर्पस इंजॉयमेंट हो या हो सकता है इंफॉर्मेशन हो। नंबर 3, रिक्वायरमेंट कॉग्निटिव स्किल्स। इसमें हमें लफ्ज़ों को और जो कुछ लिखा हुआ है इसे पढ़ना होता है, लिखना होता है और समझना पड़ता है। नंबर 4, कैन बी ओरल और साइलेंट। रीडिंग को हम ओरल भी कर सकते हैं और साइलेंट भी कर सकते हैं। अगर हम लाउड रीडिंग करते हैं तो हम ज़ोर से बोल कर करते हैं, और अगर हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो देयर इज़ नो वॉइस। नंबर 5, कैन बी डन एट वेरीड स्पीड। ये रीडिंग जो है वो अलग स्पीड पर किया जा सकता है। हो सकता है कि हम बहुत फास्ट पढ़ते हैं या हो सकता है हम बहुत स्लो पढ़ते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये हमारे पर्पस पर डिपेंड करता है। जैसा कि कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो हम फास्ट रीड पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो हमें बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ता है, तो इसमें स्पीड जो है वो बड़ी स्लो हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। नंबर 1, इट इज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। रीडिंग का इम्पोर्टेंस इसलिए हमारे लिए अहम है कि ये हमारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज का सोर्स है। पढ़ करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और नॉलेज बढ़ाते हैं। नंबर 3, इट इज़ सोर्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। रीडिंग से हमारी वोकैबुलरी इन्हांस होती है। वोकैबुलरी। रीडिंग से हमारी जो वोकैबुलरी है वो इन्हांस होती है। नंबर 4, हेल्प्स एंड डेवलपिंग राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो हमारा जो रीडिंग है इन डेवलपिंग का राइटिंग है, लिसनिंग है और स्पीकिंग स्किल्स है। इसको भी ये इम्प्रूव करता है, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 5, इट्स डेवलप माइंड। हमारे माइंड का डेवलपमेंट करता है। कैसे कि पढ़ने के बाद हमारा नॉलेज बढ़ता है, वोकैबुलरी हमारी बढ़ जाती है। हमारे नॉलेज बढ़ने से हम चीज़ों को जल्दी से सीखते हैं और पढ़ते वक्त जल्दी से एनालिसिस करते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा दिमाग डेवलप करता है। मिसाल के तौर पर, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट क्रिएटिविटी। मिसाल के तौर पर क्रिएटिविटी की राइटिंग
राइटिंग की क्रिएटिवली है, हम लिखना सीख सकते हैं और हमारे सोचने समझने की और चीज़ों को करने की जो कुव्वत है वो बढ़ जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग। Number 1, to enable the student to read and understand text। कि हम बच्चों को कोई भी टेक्स्ट दिया हो वो इसे पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, और समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ पाएँ और समझ ना सकें, वो समझ भी सकें। तो हमारा पहला जो है टेक्स्ट वो बच्चों को पढ़ना और समझ सिखाएं, पढ़ना और समझना सिखाएं। नंबर 2, टू enable the student to read aloud with correct pronunciations। और ये दूसरा प्रोनाउंसिएशन को सिखाना है, वो पढ़ सही तरीके से सकें। और जो हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, जैसे कि बच्चे आलमंड बोल देते हैं, आलमंड गलत है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, ए शुड बी आमंड। इसलिए इसमें हमारा जो मकसद है बच्चे प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकें। नंबर 3, टू enable the student to read silently। इसमें ओरल रीडिंग भी सिखाना है और साइलेंटली रीडिंग भी सिखाना है, कि बिना बोले भी उनको पढ़ना आना चाहिए। नंबर 4, टू enable the student to read at varying speed developing on the purpose। इनका जो पर्पस है कि कभी जो फास्ट पढ़ना पाएँ तो पढ़ सकें और कभी जो स्लो पढ़ना पाएँ तो वो भी पढ़ सकें, तो अलग अलग स्पीड से पढ़ना उन्हें सिखाएं। नंबर 5, टू enable स्टूडेंट टू डेवलप डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटजीज। अलग अलग तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वो भी सिखाना है हमें बच्चों को। तो देखते हैं कि कितनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वो हमें पढ़ना है। नंबर 6, टू enable the student to analyze and evaluate the idea in a text। ऐसा नहीं कि जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता इसे हम डिक्शनरी में देखें तो हम इस लफ्ज़ का मीनिंग गेस भी कर लेते हैं। किसी भी टेक्स्ट जो है उसका क्या मेन आइडिया है उसका एनालिसिस कर सकें, एनालिसिस उसका क्या वर्ड्स है, लैंग्वेज क्या है, क्या मैसेज है, हिडन मैसेज क्या है, इस तरह की चीज़ों को इवेलुएट कर सकें, एनालिसिस कर सकें। थैंक्स।